हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट से हम लोग आज स्टार्ट कर लेते हैं हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू स्केल ए डिप्लॉयमेंट हॉरिजॉन्टली टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रेप्लिकास? So to scale a deployment, you change the replica number in the deployment's configuration. This tells Kubernetes how many replicas, it means copies of your app to run, right? बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डिप्लॉयमेंट को हॉरिजेंटली स्केल करने के लिए आप अपने डिप्लॉयमेंट का कॉन्फ़िगरेशन फाइल मॉडिफाई करके रेप्लिका की जो संख्या होती है वो आप बदल सकते हैं। ये कुबरनेटिस को बताता है कि कितने कॉपीज यानी कि रेप्लिकास आपके एप्लीकेशंस के चलने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोलिंग डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड। सो व्हाट इज अ रोलिंग डिप्लॉयमेंट एंड हाउ डज इट वर्क? So a rolling deployment updates your app gradually, one pod at a time, and it replicas old pods with new ones, so your app stay available during updates. So rolling deployment का मतलब होता है कि आप अपने एप्लीकेशंस को धीरे धीरे अपडेट करते हैं एक पॉड को एक बार में, और ये ओल्ड पॉड्स को न्यू पॉड्स के साथ रिप्लेस करता है, और जिससे आपका एप्लीकेशंस अपडेट होने के दौरान भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ kubectl rollout command in managing deployments. So kubectl rollout command help you manage deployments. You can use them to start, pause, resume और check the status of an update, ठीक है। सो बेसिकली kubectl rollout कमांड का इस्तेमाल डिप्लॉयमेंट को मैनेज करने के लिए होता है, राइट? अपडेट शुरू करने के लिए या फिर रोलिंग अपडेट को पाउज करने के लिए होता है, या फिर पाउज हुई रोलिंग अपडेट को फिर से स्टार्ट करने के लिए, है ना? और या फिर रोलिंग अपडेट्स का स्टेटस चेक करने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट हैपेंस व्हेन अ डिप्लॉयमेंट एनकाउंटर्स ए पॉड दैट इज इन अ पेंडिंग और failed state during an update. आंसर है if a pod is pending or failed during an update, the deployment waits and keep the old version running until the new version is ready. बहुत ही सिंपल लिखा, फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर किसी पॉड का अपडेट के दौरान पेंडिंग या फेल्ड स्टेट में है तो डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर उसके रेडी होने का वेट करता है। इस समय तक ओल्ड वर्जन का पॉड चलता रहेगा जब तक कि नया वर्जन तैयार ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ कैन यू पाउज एंड रिज्यूम अ डिप्लॉयमेंट रोल आउट, ठीक है। सो यू कैन पाउज ए डिप्लॉयमेंट रोल आउट विथ kubectl rollout pause and resume it with kubectl rollout resume when you are ready to continue. बेसिकली डिप्लॉयमेंट रोल आउट को पाउज करने के लिए आप क्या यूज करोगे? kubectl rollout pause डिप्लॉयमेंट या फिर डिप्लॉयमेंट का नेम, है ना? तो बेसिकली पाउज की गई डिप्लॉयमेंट रोल आउट को फिर से शुरू करने के लिए आप क्या यूज करोगे? kubectl rollout resume डिप्लॉयमेंट या डिप्लॉयमेंट नेम। गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिप्लॉयमेंट फॉर एप्लीकेशन मैनेजमेंट कंपेयर टू डायरेक्टली मैनेजिंग pods. So using deployment makes life easier. They handle scaling, updates and rollbacks automatically. It's like having a helpful assistant managing your app, so you don't have to do everything manually. This reduces mistakes and makes your app more reliable. So चलिए इसको हम लोग समझते हैं। डिप्लॉयमेंट्स का इस्तेमाल करके एप्लीकेशन मैनेजमेंट में कई फायदे होते हैं, जैसे कि होता है ऑटोमेटेड मैनेजमेंट, कि डिप्लॉयमेंट्स, स्केलिंग, अपडेट्स और रोल बैक को वो क्या करता है? हैंडल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मैनुअल एफर्ट को जो है वो कम करता है, कि मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है, जिससे कंसिस्टेंसी क्या होती है? वो बनी रहती है, ठीक है। थर्ड है हमारा बेसिकली एनहांस रिलायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि डिप्लॉयमेंट जो होता है वो बेसिकली अपडेट और रोल बैक को हैंडल करता है, और इससे ह्यूमन एरर की जो भी चांसेस रहते हैं वो कम होती है, और हर एक रेप्लिका का कंसिस्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस रहता है, जिससे एप्लीकेशंस के सही तौर पर चलने में हेल्प मिलती है। और या फिर ऑटोमेटिक हेल्थ चेक और रिकवरी मैकेनिज्म के थ्रू डिप्लॉयमेंट्स एप्लीकेशंस की ओवरऑल रिलायबिलिटी को भी बढ़ाता है, ठीक है। और एक पॉइंट और है इजी रोल बैक। सो बेसिकली डिप्लॉयमेंट एक पहले के वर्जन में आसानी से वापस जाने में हेल्प करता है, और अगर अपडेट के दौरान कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो वो नहीं आने के चांस रहते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें होती है।
आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो एंड अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस इंटरव्यू क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो जाए। तो चलिए कल हम लोग फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।